नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। सुल्तानपुर जिला अधिकारी कार्यालय के बगल अनशन पर बैठे अधिवक्ता सूर्य नारायण उपाध्याय की समस्या का समाधान आखिर क्या, कारण क्या है, होना अधिकारियों को मुश्किल दिखाई दे रहा है। लाइव टीवी समाचार द्वारा अधिवक्ता की व्यथा को सुनने के लिए टीम पहुंची। वास्तव में अगर अधिकारी सही तरीके से अधिवक्ता के विचार को समझ जाएं तो कई भूमाफियों की खुल सकती है जमीन बेचने की पोल। कई भूमाफियों को किसी बड़े नेता का सानिध्य तो नहीं मिल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। महीनों से अनशन पर बैठे एक अधिवक्ता बंधु अपनी समस्या तो है ही है, जन समस्याओं के साथ कई समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के बगल अपनी व्यथा को सुनाते हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन जिला अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंगता। वास्तव में इनकी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको जिलाधिकारी सुल्तानपुर नज़रअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं उसी क्रम में जिला अधिकारी कार्यालय के बगल धरना दे रहे अधिवक्ता से मैंने बात करने की कोशिश की। आइए देखते हैं इनका कहना क्या है। जी, आपका क्या नाम है? मैं अधिवक्ता सूर्य नारायण उपाध्याय मेरा नाम है। आप यहाँ भूख हड़ताल और अनशन पर मैं देख रहा हूँ कि अनवरत आप 7-8 महीनों से एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। इसका वास्तव में कारण क्या है? क्यों आप बैठे हैं? आपकी कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या का निदान जिला अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा नहीं किया जा सकता? सर, वैसे मैं यहाँ पे तो 13 सितंबर 2021 से बैठा हुआ हूँ और अपना जो एक लक्ष्य है, जो कि डीएम साहब के बंगले के ठीक पीछे का प्रकरण है, बड़े बीर मोहल्ले का, और 11 जनवरी 2021 को एक ध्वस्तीकरण के प्रशासनिक आदेश हुए हैं, जो कि डीएम साहब के निर्देशन में जो है एसडीएम सदर भूतपूर्व एसडीएम सदर सर ने किया हुआ है, जिसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया है। और उसके पहले जो है वो प्रस्तावित जो है माँ दुर्गा माता मंदिर रोड पे जो है वो चल रहा था, जिसका जो है सभी प्रारूप नष्ट करके जो है भूमाफियाओं की टीम है, गैंग है, जो वहाँ बाकायदे जमावड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वहाँ बड़ी अशांति और काफ़ी परेशानी है मोहल्ले वासियों को भी, और बाकी हमारी सुमरान फैमिली रहती है। आसपास हॉस्टल्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स लॉबी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है सुख चैन और एक शांति, एक शिक्षा का जो वातावरण है काफ़ी दूषित हो चुका है। और परेशानी सबसे बड़ी ये हो गई है कि मुझे नियर अबाउट आज मेरा 114वां दिन है, और न्यूज़पेपरों में भी जो है, न्यूज़पेपर्स में भी जो है निकल रहा है। ये अभी हिंदुस्तान पेपर में जो है निकला था 12 जनवरी को जो है, और इसके पहले जो है 8 जनवरी को, मतलब चौथे पाँचवें जो है अमर उजाला में निकला था, और ये बराबर जो है निकलता रहा है दैनिक जागरण में भी, लेकिन अब आज तक जो है डीएम साहब ने इसको संज्ञान नहीं लिया है। और ये भी एक बहुत खेद का विषय है कि मैं डीएम साहब को विद नोटिस दे के जो है, कप्तान साहब को विद नोटिस का सम्मान और मुख्यमंत्री को नोटिस दे के बैठा हुआ हूँ इस मिशन से कि कहीं न कहीं मुझे न्याय मिलेगा। और ये 11 जनवरी 2021 का जो प्रशासनिक आदेश है, इसका अनुपालन जो है तत्काल होगा, और वो चूँकि आवागमन बाधित है, रोड खुलने से लोगों को आने जाने में जो है सुविधा होगी। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी जो है ये हो रही सर कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी फैमिली जो है, चूँकि मौके वारदात पे जो माँ दुर्गा माता मंदिर प्रस्तावित था, उसको सभी प्रारूप नष्ट करके कागज़ जो है दस्तावेज हरिजन के नाम से डेवलप किया गया है, और मौके वारदात पे जो है, जबकि हरिजन की फैमिली परवपुर एक लगभग 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहती है, मौके पे वहाँ एक सवर्ण फैमिली जो है रखी गई है, और उस फैमिली के माध्यम से हमारी फैमिली जो है वो परेशान की जाती है। आए दिन हिंसा का माहौल वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। मैं यहाँ अनशन पे रहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है और बच्चे और वाइफ सब मकान में बंद पैक पड़े हुए हैं, बाहर डर के मारी जो है नहीं निकल पाते, चूँकि वहाँ एक हिंसा का माहौल वो लोग क्रिएट करके पड़े हैं, और आए दिन ये बवाला करते रहते हैं। हमारे लक्ष्य को, हमारे अनशन को ये डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश, जबकि मैं डटा हुआ हूँ, मैं अपना अनशन जो है नहीं छोड़ रहा हूँ, ये सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी।
और उसके बावजूद इसी अनशन के दौरान भूमाफियाओं की साजिश में जो है, और उसमें नदी का बाढ़ भी आया था। हमारा पूरा मकान जो है जलभराव करके कई लाख की क्षति जो है पहुंचाई गई है। और आज तक जो है, जबकि राजस्व टीम और नगर पालिका टीम और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम गई थी, बाबू अनिल कुमार सिंह कोतवाल थे, उन्होंने देखा, एलआईयू की टीम गई थी, सब ने उसको वीडियो बनाया, वायरल किया, लेकिन बचाव कार्य में जो है कोई नहीं लगा रहा। बल्कि 10 से 12 दिन जो है उसमें जो है मकान के अंदर पानी के जमावड़े से जो है कई लाख का नुकसान हुआ, जो कि क्षतिपूर्ति पाने का मेरा परिवार अधिकारी है, और जो कि नहीं मिला। मैं बड़ी मुश्किल से व्यवस्था करके कुछ धन का जो है ऊपर रहने का अपनी व्यवस्था इस बनाया। समस्या को आपने राजस्व के अधिकारियों से बताया कि मेरे सामानों की क्षति हो गई? हाँ, जी, मैंने अवगत कराया है, मैंने लिखित भी, हम तो लिखित नहीं दे पाए थे क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन हमारे एक कुलीग हैं जो है वकील साहब, वो भी हैं, उन्होंने एसडीएम सदर को जो है लिखित में दिया था, और उसके बाद से आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। जैसे लगा कि बिल्कुल अनदेखा, एक मजाक किया गया। ये जो मार्ग बंद किया गया है, जिस मार्ग को आप बताते हैं अवरुद्ध कर दिया गया, हाँ, इसको वास्तव में बंद करने वाले ऐसे अराजक तत्व तो कौन है? सर, फैक्ट तो ये है कि वहाँ पे एक ही व्यक्ति हो तो ठीक है। ये मुकेश गोयल की टीम है, मुकेश गोयल उसमें मेन मुखिया है। वहाँ पे बढ़िया बीर में रहते हैं, कुड़वार पे इनका अपना आवास है, और उनके साथ काफ़ी लोग हैं। वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद वहाँ उनका जमावड़ा रहता है, और हमें धमकियाँ भी दी गई है, हमें और हमारे परिवार को, कि हम आपके साथ बहुत बुरा कर जाएंगे, कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। और मेरे परिवार को भी जो है धमकी दी गई है, और यहाँ तक कि एक बेटा है, हाँ, उसको भी जो है घर से बाहर, खैर अभी तो मैंने रोक दिया है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी इन्होंने जो है एक साजिश करके जो है परेशान किया गया। कितने दिनों तक इस तरीके से आप भूख हड़ताल और अनशन करते रहेंगे, कि जब तक आपकी मांग? सर, जब तक मुझे जो है न्याय नहीं मिलेगा प्रशासन से, डीएम साहब जो है इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, क्षतिपूर्ति जो है, जो नुकसान किया गया कई लाख का नहीं मिलेगा, और माँ दुर्गा माता मंदिर का जो प्रस्तावित व्यवस्था थी, जो कि त्रिभुवन प्रसाद तिवारी सबसे अहम साक्ष्य हैं, उन्होंने अपने प्लाट का रोड जो है दान में किया था, और रोड चौड़ीकरण में भी जो है लोगों ने दान किया, हमने भी किया हुआ है, और वो चंदे से जो है ओपन मंदिर था, और उसका जो है अशोक शुक्ला की फैमिली वहाँ पे जबरन दल बल के साथ जो है कब्जा की हुई है, दस्तावेज हर्जन के नाम से चल रहा है, और ऊपर से माफियागिरी होती है, गुंडई होती है, आए दिन परेशानी का सबक। तो सर, जब तक जो है मुझे न्याय नहीं मिलेगा, माता रानी की एक व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक मैं सर हटूंगा नहीं, ये हमने डिसाइड कर लिया है। बाकी हमारी विजिट हमने एसडीएम सदर से भी जो है अभी मैं कल भी मिला था, बीच बीच में कहता रहता हूँ, लेकिन मामले को लिंगान किया जा रहा है, और इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, इसको दबाया जा रहा है। सर, ये कष्ट का विषय है। 11 जनवरी 2021 के उप जिला अधिकारी के आदेशों के बाद सार्वजनिक मार्गों को खोला नहीं जाता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिला अधिकारी आवास के पीछे ऐसे नजूल की ज़मीनें हैं, जिन नजूल की ज़मीनों को कब्जा कर बड़े बड़े भूमाफिया अपने कोष को भरने में कामयाब हैं। निश्चित रूप से अगर यह कई बार देखा भी गया है कि जब नजूल की ज़मीनें कब्जा हुई हैं, उस नजूल की ज़मीनों को कब्जा के लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन भूमाफियाओं के आगे प्रशासन फेल नज़र आया। योगी सरकार में भूमाफियाओं पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन वास्तव में सुल्तानपुर इससे अछूता रह गया। लाइव टीवी समाचार से अनिल अग्रहरी कैमरामैन के साथ जयशंकर दुबे, सुल्तानपुर।